सर आपको डेराबस्सी से उम्मीदवार थे भाजपा के। 19 दिन में आपने रूपरेखा ही बदल दी, मतलब चुनावों की। बहुत से बड़े बड़े नाम टिकटों की लाइन में थे, बहुत बड़े बड़े जो लोग थे, नामी लोग थे, वो मैदान के अंदर थे, पर आपने कहीं ना कहीं चुनावों की रूपरेखा बदल दी। किस तरह देखते? मैंने जब टिकट अप्लाई किया तो लाइन में कई लोग थे, पर जो सर्वे मेरे रहे उन सर्वों के बीच में मेरा नाम, जो मेरे लोकल जो मतदाता हैं और जो मेरे और भाई हैं या सहयोगी हैं या जो मेरे आस पड़ोस के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, उनके द्वारा जो सर्वे गया उसमें किसी तरह से भी मेरे को ये टिकट मिला। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मेरे में विश्वास किया और फर्स्ट टाइम मैं जीवन में ये इलेक्शन लड़ा हूँ। मैं पहले जीवन में कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ा, ना कभी गली मोहल्ले का, ना पंच, ना सरपंच। मैं सीधा ही एमएलए का इलेक्शन लड़ा हूँ और अपने शीर्ष नेतृत्व से और अपने सभी मेरे जो सहयोगी भाई मेरे साथ जुड़े और जो पार्टी के कार्यकर्ता मेरे साथ जुड़े और उनके नेतृत्व के बीच में हमने दिन रात एक करके सुबह 6 बजे से लेकर रात हम 2 बजे तक रोज़ रूटीन में 19-20 दिन जितने भी हमारे को मिले, हमने अपना पूरा एरिया जितना हम कवर कर सकते थे। हमारा एरिया जो था वो कम से कम भी 40 मिनट के डिस्टेंस है हमारा एक साइड से दूसरे साइड पर पहुंचने के लिए। हमने सब अच्छी तरह से कवर जितना कर सकते थे उतना किया और लोगों का जो प्यार था मोदी जी के प्रति, कमल के फूल के प्रति, वो सारा का सारा प्यार हमें मिला। लोग ये स्पेशल देखने आते थे कि मोदी जी ने किस कैंडिडेट को यहाँ पर कार्य करने के लिए भेजा, क्योंकि मोदी जी हमारे भारत के नहीं विश्व विख्यात नेता हैं हमारे, और उनकी सूझबूझ को सभी जानते हैं और सभी उनसे प्रेम करते हैं। इस करके हमारे को सब लोगों का प्यार, उत्साह बहुत देखने को मिला और उन्होंने हमारा बहुत मनोबल बढ़ाया और इस तरह हम अपने इलेक्शन को कैंपेन करने में जहाँ तक भी हो सका कामयाब हुए। खन्ना जी, बड़ा ज़रूरी और अहम सवाल है कि एनके शर्मा जो हैं अकाली दल से चुनाव लड़ रहे थे आपके ऑपोजिट में, वो कहीं ना कहीं अपनी हार का कारण आपको मान रहे हैं। देखिए, वो ठीक मान रहे हैं अपनी हार का कारण। हार का कारण मैं नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से जब से अकाली दल ने विछोड़ा किया, उन्होंने खुद ही विछोड़ा किया, तो जो हमारा मैंडेट था, जो हमारा जो हिस्सा था, वो हमारे को ही मिलना था। उनको इस इलेक्शन से पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से जो ये पहले इलेक्शन जितने भी जीते हैं वो कैसे जीते हैं और उनके बिना इलेक्शन कैसे होते हैं। पता तो उनको पहले भी एमसी इलेक्शन में लग गया था, पर वो फिर भी चुकन्ने नहीं हुए। तो उसमें अब दोष किसी के सिर मोड़ो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आम आदमी पार्टी पंजाब में अब सरकार बनाएगी, 16 मार्च को शपथ लेनी है, भगवंत मान मुख्यमंत्री होंगे। आज भगवंत मान ने केजरीवाल को मिलते हैं वो दिल्ली में और पैर छूने के लिए पूरा झुक जाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं अब मनजिंदर सिरसा जो है भाजपा नेता, वो कहते हैं कि ये सिख समाज का सिर नीचा कर दिया भगवंत मान ने, मतलब पगड़ी जो है वो केजरीवाल के पैरों में रख दी। किस तरह देखते हैं इस बयान को? गलती तो उनसे हुई है। उन्होंने तो मान सम्मान देने के लिए केजरीवाल को जो ये किया, पर वो पंथ के हो सकता है खिलाफ हो। मैं पंथ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, तो अगर उन्होंने पंथ के हिसाब से कुछ गलत किया है तो पंथ उनको जो सज़ा देगा वो भुगतनी पड़ेगी। सर, अक्सर देखा जाता है कि आम आदमी पार्टी अब सरकार बनाएगी। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं वो पूरे कर पाएगी? क्योंकि आप भाजपा के उम्मीदवार थे, भाजपा की सरकार जो है वो केंद्र में भी है और राज्य में भी। तो अब सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राज्य में है, केंद्र में नहीं है, तो क्या लगता है कि तालमेल बैठ पाएगा? देखिए, पंजाब कर्जों से डूबा पड़ा है। पंजाब के पास अभी तो अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए सैलरीज तक नहीं है। जो इन्होंने वादे किए हुए हैं वो कैसे पूरा करते हैं, किसकी जेब काटेंगे और किसको देंगे, ये मालूम नहीं है। ये आने वाला समय ही बताएगा। एक सवाल और है कि कल जीत के बाद भगवंत मान ने एक बड़ा ऐलान किया है कि जितने भी पंजाब के सरकारी कार्यालय हैं उनमें 2 लोगों की तस्वीरें लगेंगी। वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं, और दूसरे शहीद आजम भगत सिंह जी। बस ये 2 लोगों की तस्वीरें लगेंगी। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर
भगत सिंह जी की फ़ोटो अगर लगती है तो आज़ाद और राजगुरु जी की भी फ़ोटो साथ ज़रूर लगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे को देश को स्वतंत्र कराने में सबका बराबर सहयोग है। तो हम किसी एक को लें और बाकियों को छोड़ दें, ये अच्छा नहीं है। बाकी अच्छा है कि हमारे देश को जिन्होंने आज़ाद कराया उनके फ़ोटो लगें और उनके सामने हम लोग नतमस्तक हों, हमारे लिए वो आदर्श हैं। अगला सवाल है कि चुनाव हो गए हैं, आपको 27,000 वोटें मिली हैं, क्या अनुमान लगाया था कि आपने 27,000 से कम का अनुमान लगाया था कि ज़्यादा का? देखिए, अनुमान तो हमारा जो ज़्यादा था वो कहीं ना कहीं आपकी हवा में, झाड़ू की हवा में हमारे को कम पड़ा है। अनुमान तो हमारा कम से कम भी 40,000 वोट तक का था। क्या आप अपनी हार का कारण आप ही की पार्टी में काली भेड़ें जो हैं उनको मानते हैं अपनी हार के कारण? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे बिल्कुल आपने ठीक सवाल पूछा, क्योंकि हम लोग इस क्षेत्र में बिल्कुल नए थे। कुछ लोग के मन में निराशा भी थी कि हम लोग इतने सालों से कार्य कर रहे हैं, हम इतने बड़े बड़े, बहुत सारे, कोई कह रहा हम 10 साल से कार्य कर रहे हैं, कोई कह रहा हम 20 साल से कार्य कर रहे हैं। इस सब को देख कर के लोगों के मन में कुछ पहले शुरू में निराशा थी। 5-7 दिन के बाद उनको मान मुशक्क़त करने के बाद उनको साथ चलाया गया। फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, जो हमारे साथ वो चले हैं, जितना चले हैं अच्छा चले हैं, पर समय बहुत कम था हमारे पास। 4 राज्यों में भी भाजपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो क्या कुछ संदेश रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर है वहाँ पर लोगों को पता है कि हमेशा ही अच्छा कार्य देश हित के लिए, लोकहित के लिए कार्य करते हैं। और सबसे पहला अखीरली सीट पर बैठे हुए जो भी बंदा होता है उसके बारे में भी सोचा जाता है। इस करके भारतीय जनता पार्टी जहाँ है वहाँ की उन लोगों को पूर्ण रूप से पता है कि भी भारतीय जनता पार्टी के क्या कार्य हैं और कैसे वो कार्य करती है। लोग बखूबी से जानते हैं कि यहाँ पर जो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार ये जो प्रशासन देते हैं उसमें छोटे से लेके बड़े आदमी को एक ही नज़र से देखा जाता है। तो आपको पता है कि 4 राज्यों में ऐसे दोबारा सरकारें हमारी नहीं आती। वहाँ हमारा कोई ना कोई कार्य, इतने अच्छे कार्य किए होते हैं, तभी लोग दोबारा पसंद करते हैं। उत्तर प्रदेश की बात पे आऊँगा। योगी आदित्यनाथ फिर से चुनाव जीत गए हैं। लगता है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव जीतना उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है जो लोग अक्सर कहा करते थे कि हारने के बाद बाबा मठ में चले जाएंगे। अभी आपके सामने है, दोबारा फिर बहुमत में आए हैं वो, तो वहाँ पर राम राज्य है। आपके सामने है कि हमारे जो किए गए वायदे थे, काशी कॉरिडोर है और राम मंदिर का जो मुद्दा है, उनको भी सफल कराने में बाबा का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आज हमारी बहन, बहू, बेटियाँ अपने यूपी में, आपको पता है, बड़े आराम से रात को किसी भी समय इधर उधर घूम सकती हैं। गुंडा राज ख़त्म हो गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो अच्छी हुई हैं। इसी से मैंडेट द्वारा मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। भविष्य में क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो हमारे को काम पर जो भी लगाएगा, हम उसके लिए तैयार हैं, आज ही से तैयार हैं और कार्य करते रहेंगे। और अपना पूर्ण समय अपने इस राजनीति के क्षेत्र में हम देंगे, समाज सेवा के क्षेत्र में देंगे और इसमें हम लोग जी जान से काम करेंगे। भविष्य में भाजपा आपको अगर कोई भूमिका, कोई पोस्ट अगर देती है, क्योंकि आपकी जो सिटी है जहाँ पे रहते हैं वो ट्राई सिटी है, तो लोगों से निरंतर जुड़ाव रहेगा, क्या कुछ कहेंगे? अगर भाजपा हमारे को कोई भी हमारे को इस काबिल समझती है कि हम ये कार्य करने के काबिल हैं, तो हम अपना संपूर्ण योगदान और पूरा समय उस कार्य में देंगे और जी जान से हम उस कार्य में जुट जाएंगे, जिससे अब उनको कोई भी शिकायत का मौका ना मिले।